कई बार इतिहास के कुछ रहस्य किताब की दुनिया से निकलकर हमारी दुनिया में आ खड़े होते हैं। यूँ तो समय समय पर इन रहस्यों पर से पर्दा उठाने का प्रयत्न तो किया जाता है, लेकिन ये प्रयत्न किस हद तक सफलता प्रदान कर पाते हैं, यह बात हमेशा ही एक प्रश्न रही है। ऐसा ही एक अनसुलझा रहस्य है मिस्र की इस मम्मी का, जिसकी तलाश वर्षों से हो रही है। वो महान और खूबसूरत महारानी न्याफरटिटी है, जिसकी मूर्ति 1912 में जर्मन पुरातत्वविदों को मिली थी। इसके 10 साल बाद प्राचीन मिस्र के सबसे चर्चित सम्राट फराव टूटनखामुन के मकबरे में उसकी मम्मी को खोज निकाला गया, और अब 100 साल बाद टूटनखामुन और न्याफरटिटी के रिश्ते को साफ कर देने वाली सबसे बड़ी खोज ने बेनकाब कर दिया है मम्मी का रहस्य। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल हिस्टोरिक डिस्कवरी में। न्याफरटिटी 1370 से 1330 ईसा पूर्व मिस्र की रानी थी। न्याफरटिटी महान फेरो अखीनातुन की पत्नी थी। न्याफरटिटी उनके पति के साथ प्राचीन मिस्र के इतिहास के सबसे धनी काल में राज किया। न्याफरटिटी और उनके पति धार्मिक क्रांति के लिए भी जाने जाते थे, जिसमें केवल एक देवता या सूर्य की पूजा करते थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अपने पति की मृत्यु के बाद और टूटनखामुन के प्रवेश से पहले न्याफरटिटी ने संक्षिप्त रूप से राज किया होगा। न्याफरटिटी के पास कई उपाधियां हैं, जिसमें लेडी ऑफ ग्रेस, ग्रेट किंग ऑफ वाइफ, जबकि आधुनिक मिस्र के उच्चारण में उनका नाम न्याफरटिटी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। एरिज़ोना यूनिवर्सिटी के ब्रिटिश पुरातत्वविदों ने रानी न्याफरटिटी की मम्मी को खोज निकालने का दावा किया है, और यह मम्मी उसी मकबरे में है जहां करीब 100 साल पहले फराव टूटनखामुन की मम्मी मिली थी। न्याफरटिटी की मृत्यु 1340 ईसा पूर्व में हुई थी। न्याफरटिटी बला की खूबसूरती थी। उसकी खूबसूरती के किस्से प्राचीन मिस्र की कथाओं में आज भी मौजूद है। वो महान फेरो अखीनातुन की तमाम महारानियों के बीच महारानी थी। उसके बावजूद आज तक न्याफरटिटी के मकबरे का पता नहीं लगाया जा सका। इस रहस्य ने वर्षों से इतिहासकारों को उलझाए रखा है, लेकिन यह गुत्थी अब सुलझती हुई नजर आ रही है, और इस रहस्य का सिरा मिला है उसी मकबरे में जिसे टूटनखामुन का मकबरा कहा जाता है। पिरामिडों के देश मिस्र में यूँ तो सम्राटों के सैकड़ों मकबरे हैं, लेकिन इतिहासकारों और सैलानियों को जितनी दिलचस्पी टूटनखामुन के मकबरे में है, उतना ही शायद मिस्र के और किसी फराह में होगी। 1922 में ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता हर्बर्ट कॉटन ने फराव टूटनखामुन के मकबरे में उसकी मम्मी को खोज निकाला था, और आज इसी मकबरे में न्याफरटिटी की मम्मी ढूंढ निकालने का दावा किया जा रहा है, जिसके चलते वर्षों से आ रहे सवाल का जवाब मिलने की अब उम्मीद बंध गई है। प्राचीन मिस्र के लोग राजाओं की मौत पर इनके शरीर को खास तरह के कुछ लेप और मरहम से सुरक्षित कर दफना देते थे। साथ ही में उनके इस्तेमाल की कुछ चीजें और रक्षकों को भी साथ में दफना दिया जाता था। इसीलिए जब राजा टूटनखामुन के मकबरों की खुदाई हुई तो मम्मी के पास से ढेर सारे सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों से जड़े हुए आभूषण पाए गए थे। टूटनखामुन के मम्मी पर एक तावीज भी बंधा हुआ था, और उसका चेहरा सोने के मास्क से ढका हुआ था। वर्ष 2007 में मास्क को हटाकर मम्मी को शोकेस किया गया। उस समय यह मान लिया गया था कि अब कोई रहस्य दुनिया के सामने आने से नहीं बचा, लेकिन जल्द ही में एक और रहस्य सामने आ गया था। एरिज़ोना यूनिवर्सिटी के ब्रिटिश पुरातत्वविद डॉक्टर निकोलस रिप्स जब राजा टूटनखामुन के मकबरे का विश्लेषण कर रहे थे, तब उन्होंने वहां कुछ तस्वीरें खींची थी। इन तस्वीरों को जब स्पेन की कला संस्था द्वारा तैयार करवाया गया, तो उनको मकबरों की दीवार के पीछे 2 गुप्त दरवाजों की झलक दिखी। रिव्स ने यह दावा किया है कि टूटनखामुन के मकबरे के पास ही
दो गुप्त दरवाजे हैं, जिनमें से एक गोदाम की ओर जाता है और दूसरा रानी नेफरटिटी का मकबरा है। डॉक्टर रिप्स को यह पूरा यकीन है कि यह मकबरा रानी नेफरटिटी का है, क्योंकि प्राचीन मिस्र के प्रवेश द्वार के दाहिने ओर सम्राटों की बजाय महारानियों का मकबरा बनवा दिया जाता था। डॉक्टर रिप्स की यह खोज टूटनखामुन और नेफरटिटी के उस रिश्ते का रहस्य भी खोल सकती है, क्योंकि कुछ इतिहासकार नेफरटिटी को टूटनखामुन की मां कहते हैं तो कुछ उनकी पसंदीदा रानी कहते हैं। आज वैज्ञानिकों के पास बस एक मूर्ति है, जिसके अनुसार यह पता लगाना बाकी है कि नेफरटिटी वाकई में कैसी दिखती थी। यह भी माना जाता है कि नेफरटिटी अपने जीवन के आखिरी दिनों में टूटनखामुन की संरक्षण के द्वार पर राज्य संभाल कर रही थी, जिसकी वजह से टूटनखामुन को भी उसी के मकबरे के पास दफना दिया गया। कहा तो ये भी जाता है कि टूटनखामुन के मकबरे में जहाँ रानी नेफरटिटी की कब्र होने की उम्मीद है, उस दरवाजे को धार्मिक चिन्हों से सजाया गया है। प्राचीन मिस्र में से संबंधित महिलाओं में यह सम्मान सिर्फ नेफरटिटी को मिला था, क्योंकि वो हद से ज्यादा खूबसूरत रानी थी। दोस्तों, इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हिस्टोरिक डिस्कवरी चैनल को।